इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपने शिव चरित्र सुना, भगवान शिव नहीं में प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा प्रगटे राम। प्रेम जितना हमारा प्रगाढ़ होता है उतना हम सरकार के निकट चलते जाते हैं। अच्छा, यदि भगवत प्रेम में गति करना है तो जगत में नहीं उलझना। जितना जगत में बिखरते चले जाएंगे उतना हम प्रेम रूपी परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। प्रेम व्यवहार नहीं जानता है, क्या करना क्या नहीं करना प्रेम इसका विचार नहीं करता। वो तो प्रेम है। इस बात को आप जगत में नहीं आरोपित करेंगे, हम आपसे जगदीश की चर्चा कर रहे हैं। जिस जिसको भगवत प्रेम आया उसने कुछ विचार किया। अरे सास लोग कहें मीरा हो गई पागल, सास कहें कुल नासी रे, तब भी पग घुगर बाध मीरा नासी रे। कुछ देखा क्या? मीरा मैया ने कुछ देखा? भगवत प्रेम बढ़ता है। रात्रि बीती, प्रातः काल भगवान ने बटका दूध मांगकर जटाजूट संभाला है। संध्या वंदन भई, लक्ष्मण जी महाराज ने, माँ ने सहज भाव रखा स्वरूप का। और अब तात श्री सुमंत्र जी को भगवान ने बरबस माने बरियाई से विदा किया। अपने सरकार भक्त प्रवत केवट के पावन तट गंगा जी के तट पे आए। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। प्रेम को कुछ दिखता नहीं, भगवान आ गए। गंगा जी भक्ति है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। गंगा जी की धारा राम भक्ति है। भगवान ने केवट जी से नाव मांगी। केवट जी भगवान के चरणों में प्रेम करने का सिद्धांत सर लक्ष्मण जी महाराज से रात्रि में श्रवण कर चुके हैं। सखा परम परमारथ एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। राम पद नेहू, मन कर्म वचन। वो पकड़ लिया तो देखिए, केवट जी भगवान की पूजा नहीं चाहते हैं। यहां मेरी आपसे एक वंदना है, एक बंदगी है, प्रार्थना। पहली बात तो आप ये तय कर लो कि हमारी भक्ति की कोटि और विधि क्या है। भगत लोग यही नहीं तय कर पाते हैं कि हम श्रवण के भक्त हैं, कीर्तन के भक्त हैं, स्मरण के भक्त हैं। हम नौ में से किस प्रकार के भक्त हैं? भागवत जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हमारी भक्ति का प्रकार कौन सा है? इन नौ में से एक कोई भक्ति जिसमें आपकी अतिशय रुचि हो उसी को करो, से सब चलने दो। आप जब तक आप यह निश्चय नहीं कर लेंगे कि हम किस कोटि के किस प्रकार के भक्त हैं, तब तक यात्रा कहां प्रारंभ होगी? अरे भाई, पढ़ाई में भी हमको निश्चय करना पड़ेगा। हमको विज्ञान पढ़ना है, हमको कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है, हमको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमको क्या पढ़ना है? हमको खेती बाड़ी वाला कृषि पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सैन्य शास्त्र पढ़ना है। हमारी चित्त की क्या स्थिति है ये तो निश्चय करना पड़ेगा ना। और ये निश्चय हो गया तो हमारी भक्ति की यात्रा प्रारंभ होगी। तय नहीं कर पाएंगे तब तक हम खड़े हैं, सब करे ले रहे हैं लष्टम पष्टम।
केवट जी पाद सेवनम भक्ति करते हैं। देखिए कोई बातें नहीं करते हैं, केवल पद की बात। इसलिए जगदीश परमात्मा ब्रह्म खड़े हैं और क्या उत्तर, प्रश्नोत्तर दर्शन करिए। मांगी नावन केवट आना, मांगी कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब मानुष करनी मोरे कछु भये, मानुष करनी मोरे कछु भये, छुअत शिला भई नारी सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए, वाहन तेन काठ कठिनाए, वाहन तेन काठ कठिनाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, पदई मोरी नाम उड़ाई, पदई मोरी नाम उड़ाई, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और खबारू, नहीं जानूं कछु और खबारू, जो प्रभु पार अवसी का चाहूं, जो प्रभु पार अवसी का चाहूं, मोहि पद पद पखारन करो, मोहि पद पद मोहि पद पद मोहि पद मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने तो मांगी, केवट जी आए नहीं। दूर से कह रहे हैं हम आपके मर्म को जानते हैं। क्या जानते हैं ये नहीं बताए। बताए क्या कि चरण की रज में कुछ ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी स्त्री बना देती। मैंने सुना है एक पत्थर को आपके चरण रज ने स्त्री बना दिया और वो मुनि जी ले गए। एक निवेदन मेरा, भगवान के भाव में, स्वरूप में, लीला में कभी दोष का दर्शन न करिएगा। भगवान में दोष दर्शन न करें। क्यों? भगवान अदोष हैं, भगवान में दोष है ही नहीं। दोष विकारी में होता है। भगवान सकल विकार रहित है, वो अविकारी है। क्या कोई पंक्ति है ना, सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेत निरूप ही हित भेद बदंती दंत कथा। भगवान विकार रहित हैं, तो जिसमें विकार नहीं है उसमें दोष भी नहीं होगा। और हम आप विकारी हैं तो हम सदोष हैं।
हम कथा सुना रहे, इसका मतलब नहीं कि हमारे में कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। हमारे में सब है, आप में भी सब है, हमारे में भी सब है। जो दाल रोटी, नमक घी, बटखरा, पकौड़ी, छोला भटूरा, समोसा, बाटी चोखा, सतुआ खा रहा है, उसमें सारे रोग हैं। इसके कितने हैं? 6 हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। जो आप में है वो हम में है, जो हम में है वो आप में है। अंतर कितना है? हम भगवत भजन करते हैं तो हमारा थोड़ा कम है, जो नहीं करता है उसका थोड़ा अधिक है। विकार सब में है। जो जीव है, अरे हमारा आपका जन्म ही विकार से हुआ है, तो हम निर्विकारी कैसे हो जाएंगे? अब जो कह रहा है कि हमारे में कोई विकारी नहीं है, इसका मतलब वो साक्षात परमात्मा है। 2 बातों पर सदैव स्मरण करिएगा। जीवात्मा जीवात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा में कोई विकार नहीं। इसलिए कभी भी भगवान में ये दोष है, भगवान में ये, भगवान में कोई दोष नहीं। कौन कहेगा केवट बोला, केवट बोला? केवट नहीं बोले, केवट जी बोले। केवट जी ब्रह्मवेत्ता हैं। देखिए क्या कहते हैं प्रभु के प्रति। प्रभु रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव। रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव। कवितावली जल खाई पाय पखारी के नाम चढ़ाई हो आयसु होत का। पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई हो आयसु होत का। तुलसी सुन के वट के बर बन से प्रभु जान की ओर। तुलसी सुन के वट के बर बन से प्रभु जान की ओर। से प्रभु जान की ओर। पाहन ते बन बाहन काठ को, वो तो पहाड़ पर्वत, अरे शिलाखंड स्वरूप था। ये मेरी नौका जल में ही रहती है। वो तो कठोर को जब रज ने तार दिया, स्त्री बना दिया, ये मेरी नौका तो जल में ही रहती है। ये तो दूर से देख के ही स्वरूप बदल जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।